हे गाइस, मैं भारत में उदयगिरी गुफाओं में हूँ। ये बहुत पुराने गुफा मंदिर हैं जो तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक बनाए गए थे। इसका मतलब है कि उनमें से कुछ 1800 साल पुराने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज्यादातर गुफाएं बंद है, लेकिन ये गुफा नंबर 4 है, जिसके अंदर एक बहुत ही रहस्यमयी शिवलिंग है। मैं इसे इजिप्ट का शिव कहता हूँ। हाँ, इजिप्ट का शिव। मैं आपको इस बंद दरवाजे के माध्यम से दिखाता हूँ। शिवलिंग में एक चेहरा है, इसे मुखलिंगम कहा जाता है। मैंने अपने चैनल पर आपको सैकड़ों शिवलिंग दिखाए हैं, लेकिन इस प्रकार का शिवलिंग, मुख वाला लिंग काफी दुर्लभ है और प्राचीन मुखलिंगम देखना और भी दुर्लभ है। ध्यान से देखिए, क्या आपको समझ में आया कि मैं उन्हें इजिप्ट का शिव क्यों कहता हूँ? क्या आप उसे नजदीक से नहीं देखना चाहते? लेकिन दुर्भाग्य से दरवाजा बंद है और हम उसे खोल नहीं सकते। तो अब हम क्या करें? शुक्र है कि मुझे इस गुफा मंदिर को खोलने की अनुमति मिल गई है और आप देख सकते हैं कि अधिकारी मेरे लिए मंदिर खोल रहे हैं। तो चलिए अंदर चलें और देखें कि हमें क्या मिल सकता है। क्या आपको इस शिवजी में कुछ अजीब लगता है? नष्ट हो जाने के बावजूद शिवजी की दाढ़ी है, और वह भी सामान्य दाढ़ी नहीं। सामान्य दाढ़ी मूंछ होगी तथा पूरे चेहरे पर दाढ़ी उगेगी, लेकिन इस शिव प्रतिमा पर गौर करें कि उनके चेहरे पर कोई बाल नहीं है और न ही मूंछें हैं। फिर भी एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोग दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनकी दाढ़ी थी, एक लंबी दाढ़ी जो केवल उनकी थोड़ी तक ही सीमित थी। अगर हम इस दाढ़ी को फिर से बना दें तो वे ऐसा दिखेंगे, और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा इजिप्ट के देवता और राजा पहनते थे। ध्यान दें कि प्राचीन इजिप्ट वासी पूरी तरह से साफ सुथरे रहते थे, न मूंछें, न दाढ़ी, बल्कि सिर्फ थोड़ी तक लगी एक लंबी दाढ़ी होती थी। वैसे यह असली दाढ़ी नहीं है, यह नकली दाढ़ी है जिसे इजिप्ट के राजा और देवता अपनी दिव्यता के प्रतीक के रूप में पहनते थे। भारत में 1800 साल पुराने इस शिवजी की दाढ़ी को उसी लंबी दाढ़ी के साथ देखना चौंकाने वाला है, केवल थोड़ी पर। दुर्भाग्यवश उपद्रवियों ने इस साक्ष्य को नष्ट कर दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों और यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स ने भी पुष्टि की है कि मूल रूप से इस शिव प्रतिमा की थोड़ी पर एक लंबी दाढ़ी थी। क्या भारत में स्थित यह गुफा मंदिर किसी तरह से 2500 मील दूर स्थित इजिप्ट से जुड़ा हुआ है? अन्यथा हम ये सिमिलैरिटी कैसे पा सकते हैं? लेकिन एक और सबूत है जो इस संबंध की पुष्टि करता है, शिवजी का हार। यह एक बहुत ही अजीब बात है। आमतौर पर शिवजी को मोतियों या पतली भारतीय जंजीरों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ शिवजी को उनके गले में एक चौड़ी, सपाट नेकलेस के साथ दिखाया गया है, और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम प्राचीन इजिप्ट की आकृतियों में देखते हैं। इजिप्ट के लोग इन बड़े, सपाट गर्दन के आभूषणों के लिए जाने जाते हैं। क्या ये भी महज संयोग है कि हम भगवान शिव के गले में इजिप्शियन शैली की गलबहिया देख रहे हैं? या फिर प्राचीन भारत और इजिप्ट के बीच कोई संबंध है? देखिए कैसे उनकी नाक को भी जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है, और उनके चेहरे पर कोई मंत्रमुग्ध करने वाली ऊर्जा दिखाई देती है, लेकिन उन्हें तीसरी आंख के साथ भी दिखाया गया है। आप इस तीसरी आंख को अधिकांश शिव प्रतिमाओं पर चित्रित पाएंगे, और जब वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो शत्रु नष्ट हो जाते हैं और संसार जागृत हो जाता है। क्या ये वास्तव में तीसरी आंख है, या ये पीनियल ग्लैंड है? क्या आप जानते हैं कि पीनियल ग्लैंड इसी रेखा में स्थित है, और पीनियल ग्लैंड का मुख्य कार्य प्रकाश और अंधकार को अंदर आने देना है, ठीक आंखों की तरह। पीनियल ग्लैंड एक न्यूरोएंडोक्राइन अंग है जिसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। प्राचीन हिंदू धर्म और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में भी तीसरी आंख खोलने से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आज रिसर्चर्स ने पाया है कि मानव शरीर के सभी अंगों और ऊतकों में पीनियल ग्लैंड में कैल्शिफिकेशन की दर सबसे अधिक है, जिसका अर्थ है कि पीनियल ग्लैंड पर अत्यधिक कैल्शियम जमा हो जाता है, जो तीसरी आंख के बंद होने के रूपक के समान है। और आप अत्यधिक कैल्शियम जमा को हटाकर अपनी पीनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई कर सकते हैं, जिसे अपनी तीसरी आंख खोलना कहने का प्राचीन तरीका है। तीसरी आंख का खुलना शरीर के 7 चक्रों से भी संबंधित है, जो आपको आत्मज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। यदि आप शिवलिंग के चारों ओर घूमेंगे तो आप देखेंगे कि इस शिवलिंग पर केवल एक ही चेहरा है। मूर्तिकार 2 या 4 चेहरे भी बना सकता था, लेकिन इसमें केवल एक ही चेहरा है। इस प्रकार के मुखलिंग को एक मुखलिंगम कहा जाता है। संस्कृत में इसका मतलब है एक मुखी लिंगम। आधार योनि को भी नष्ट करने के प्रयास में काट दिया गया है। इस शिवलिंग को बनाने में प्राचीन बिल्डरों की कड़ी मेहनत की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि चट्टानों को खोदकर निकालने, उन्हें काटने, उन्हें शिवलिंग के रूप में गढ़ने और फिर यहाँ लाने में कितनी मेहनत लगी होगी। नहीं, ये और भी कठिन था, क्योंकि उन्होंने इसे बाहर नहीं बनाया और यहाँ नहीं लाया। इसे बाकी सामग्री को हटाकर बनाया गया था। आधार को देखिए, ये शिवलिंग मूल चट्टान से ही तराशा गया है। और यदि उन्होंने बाहर से ऐसा कोई शिवलिंग बनाया होता और उसे यहाँ स्थापित करने की कोशिश की होती तो वे असफल हो जाते। क्यों? क्योंकि शिवलिंग का आधार वास्तव में प्रवेश द्वार से बड़ा है। अतः इस मंदिर का निर्माण सामग्री को घटाकर किया गया था, सामग्री को जोड़कर नहीं।
तो हम यहाँ एक ठोस चट्टान के टुकड़े से बने एक बहुत ही असाधारण शिव मंदिर को देख रहे हैं। शिवलिंग, छत, फर्श, दीवारें, सब कुछ वास्तव में एक ही ठोस चट्टान के टुकड़े से बना है। ये देखकर दुख होता है कि इतनी मेहनत लोगों द्वारा बर्बाद की जा रही है। बाहर रक्षक द्वारपालों को देखिए, दोनों के चेहरे ही नहीं है। इसे देखो, कम से कम ऊपर का आधा हिस्सा तो है, लेकिन नीचे का आधा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। उनके बालों की बनावट पर ध्यान दीजिए, उनके सिर पर बहुत बड़े बड़े टोप रहे होंगे, जो इजिप्शियन हेडड्रेसेस से बहुत मिलते जुलते होंगे। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि 1800 साल पहले ये कैसा दिखता होगा। इस मैग्निफिसेंट डोवे को देखिए, प्रवेश द्वार के चारों ओर टी आकार के खांचों की एक श्रृंखला है। यहाँ द्वार के सामने कितने सारे पैटर्न उकेरे गए हैं। ये सभी छोटे छोटे पैटर्न बाहरी दीवारों, भीतरी दीवारों और छत पर सजे हुए होंगे, लेकिन अब लोगों द्वारा बहुत सारे विवरण नष्ट कर दिए गए हैं। अब क्या आपने गौर किया कि मैंने शिवजी के बालों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की? हाँ, शिवजी को सुंदर बालों के साथ दिखाया गया है, लेकिन ये उनके बाल नहीं है। जी हाँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं वो शिवजी के बाल नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है और मैं आपको यहाँ वो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने इसे हमारे मेंबर्स ओनली सेक्शन में पोस्ट किया है। यह इस महीने हमारे विशेष डीप डाइव कम्युनिटी में पोस्ट किया गया मेरा तीसरा वीडियो है, लेकिन शिवजी के इस नकली बाल के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्य है। तो कृपया ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और इसे देखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।